तो गेमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी जबरदस्त हलचल है। इंडिया का सबसे पसंदीदा बैटल रॉयल गेम्स में से एक फ्री फायर वापस आ गया है। चलिए समझते हैं कि ये वापसी आखिर हो कैसे रही है और इसके मायने क्या हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि एक गेम जिसे बैन कर दिया गया था, वो दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग मार्केट्स में से एक में इतनी शानदार वापसी कर कैसे सकता है। इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं एक एक करके। देखिए, इस कमबैक की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है एक अचानक हुए डिस्कनेक्शन से। साल 2022 में फ्री फायर अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर था, मतलब हर तरफ इसी का क्रेज था। तभी अचानक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भारत में इसे बैन कर दिया गया। सोचिए, लाखों प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा बेस रातों रात अधर में लटक गया। लेकिन गेमिंग कम्युनिटी रुकी नहीं और बहुत से लोग फ्री फायर मैक्स जैसे ऑप्शंस पर शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में गरीना ने अपनी वापसी का इतना बड़ा और डिटेल्ड प्लान तैयार कैसे किया? आइए इस कमबैक के ब्लूप्रिंट को जरा और करीब से देखते हैं। पहली बात तो एकदम साफ है, गरीना की ये वापसी कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। ये अपने ऑडियंस को दोबारा जीतने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और गरीना अपनी सीरियसनेस वो पैसों से दिखा रही है। नए फ्लैगशिप टूर्नामेंट फ्री फायर मैक्स इंडिया कप के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए का जबरदस्त प्राइज पूल रखा गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी भारत के ई स्पोर्ट सीन को फिर से खड़ा करने के लिए कितना बड़ा दांव लगा रही है। पर यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। गरीना कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। होली जैसे त्योहारों के जरिए कम्युनिटी से कनेक्ट करना, स्क्विड गेम जैसे बड़े क्रॉसओवर लाना, FFI के जरिए छोटे टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करना और सबसे जरूरी फेयर प्ले के लिए बहुत ही सख्त पॉलिसीज बनाना। और इसी फेयर प्ले को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, नई एंटी चीटिंग पॉलिसी। OB50 अपडेट के बाद अगर कोई भी प्लेयर मॉडिफाइड या अनऑफिशियल गेम क्लाइंट यूज करता पकड़ा गया तो उसका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। अब देखिए, ये गेम को साफ सुथरा रखने की कोशिश तो है, पर इसने प्लेयर्स के लिए नियमों को काफी सख्त भी बना दिया है। लेकिन गरीना के इन सारे प्लान्स पर प्लेयर्स की क्या राय है? क्योंकि कहानी का ये हिस्सा उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पूरी कम्युनिटी इस वापसी का जश्न मना रही है? जवाब शायद उतना आसान नहीं है। कम्युनिटी में एक दिलचस्प बंटवारा सा दिख रहा है। एक तरफ वो प्लेयर्स हैं जो बैन के दौरान फ्री फायर मैक्स खेलने के आदी हो चुके थे, एक ऐसा गेम जो स्टेबल था, जाना पहचाना था। वहीं दूसरी तरफ फ्री फायर इंडिया की वापसी अपने साथ नई चिंताएं लेकर आई है, जैसे ये नया लोकल वर्जन कैसा होगा, सख्त नियमों को लेकर फ्रस्ट्रेशन है और सर्वर में बदलाव को लेकर भी टेंशन है। ये चार्ट कम्युनिटी की मिलीजुली फीलिंग्स को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। करीब 40% लोग उम्मीद तो कर रहे हैं पर थोड़ा सतर्क हैं। वहीं 35% लोग नए वर्जन को लेकर परेशान हैं और 25% नए नियमों से निराश। मतलब एक्साइटमेंट तो है, लेकिन उसके साथ असली चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में प्लेयर्स की मांगें बहुत सीधी हैं: फेयर ट्रीटमेंट, स्टेबल सर्वर्स और नियमों को लेकर पूरी क्लैरिटी। गरीना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी वापसी का भविष्य क्या है। चलिए देखते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या है। देखिए, इस रीलॉन्च से बहुत कुछ दांव पर लगा है। ये उन ई स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए एक दूसरा मौका है जो साइडलाइन हो गए थे। कंटेंट क्रिएटर्स और स्ट्रीमर्स के लिए एक बड़ा बूम आ सकता है। ये गरीना के लिए अपने प्लेयर्स का भरोसा फिर से जीतने का एक टेस्ट है और सबसे बढ़कर ये भारत के एक बहुत बड़े गेमिंग इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने का एक मौका है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये रीलॉन्च फ्री फायर कम्युनिटी को फिर से एक साथ लेकर आएगा या फिर नए नियम और बदलाव इसे और ज्यादा बांट देंगे? इसका जवाब ही भारत में इस गेम का फ्यूचर तय करेगा।